नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर हमारे भाई न्यूनतम पेंशन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, ये साकार होती नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अभी जस्ट कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई है। इसी से दोस्तों रिलेटेड लोग लगा के देख रहे हैं कि हमारे मिनिमम पेंशन का मुद्दा जो है ये आने वाले टाइम में दोस्तों ये भी गंभीर रूप इसी प्रकार का रूप लेगा और दोस्तों यहाँ पे जो हमें सफलता दी जाएगी। अब दोस्तों ये देखना होगा कि ईपीएस 95 का मुद्दा जो है हमारा कितना अधिक जो है उछलता है, कितना अधिक शोर करता है। फिलहाल आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आप लोग जो है जिस प्रकार से मीटिंग कर रहे थे, जिस प्रकार से बैठे थे, उसी प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर हमारे भाई हमारा वो टाइम आ गया है जब हमारी भी मिनिमम पेंशन दोस्तों बढ़ने जा रही है। ये पूरी उम्मीद है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की अगर 1 फरवरी के बजट में समाधान नहीं हुआ तो इसके बाद शायद ही कभी समाधान होगा। हालांकि दोस्तों ये आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि एक हमारे ऊपर मुसीबत आई थी, ये जो संगठन आकर के 5,000 रुपये की मांग कर दिया है, इसके बीच मसला फंस रहा है। इसके बीच भी बात हो रही है। फिलहाल कमांडर अशोक रावत साहब जो लगे हुए हैं और इसकी बातों का खंडन भी किया इस संगठन का कि अगर संगठन को ऐसा तो नहीं था कि एनएससी की आ जाकर के दोस्तों इस प्रकार की जो है बातें करने लगे कि हमें 7,500 रुपये चाहिए, और कोई अनर्गल बात भी नहीं कर रही है, तथ्यात्मक बात कर रही है। उसके पास पूरा प्रेजेंटेशन है, वो बताएगा, समझाएगा, और पैसा आप कहाँ डाल रहे हो, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसके बारे में सारा रिसर्च करके फिर बात किया गया है। ऐसा नहीं है कि कमांडर अशोक रावत साहब एक दिन में ऐसे आए और 7,500 रुपये ऐसे बोल दिए इस प्रकार से जो हमारी मांगे रखी गई हैं। बिल्कुल नहीं रखी गई हैं। एनएससी जो लड़ाई लड़ रही है इसको सारे संगठनों को साथ में आना चाहिए और इस प्रकार की मांग का समर्थन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 9,000 मांग रहा है, कोई 7,000 मांग रहा है, इस प्रकार का तो है नहीं। कमांडर अशोक रावत साहब पिछले दिनों काफ़ी दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं, तो सभी लोगों को संगठन को साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं है संगठन अलग अलग, क्योंकि आप काम तो पेंशनर का ही कर रहे हो ना, तो आप लोग सभी लोग साथ आइए और साथ मिलकर बड़ा संगठन बनाकर दोस्तों लड़ाई लड़िए। ऐसा तो है नहीं। कमांडर अशोक रावत साहब, विजेंद्र सिंह राजावत दोस्तों आए दिन प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे 8 साल 9 साल होने को हो गया। इस प्रकार से जो है निरंतर लड़ाई जारी है। और आपने देखा होगा कि वो 10 दिन में 10 मीटिंगें हो रही हैं, 1 महीने में 20 मीटिंगें हो रही हैं, 17 मीटिंगें हो रही हैं, 16 मीटिंगें हो रही हैं। किस प्रकार से हो रही हैं, किस प्रकार से उसका पैसा आ रहा है, किस प्रकार से कमांडर अशोक रावत साहब जो है मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को भी समझना चाहिए, इस प्रकार की अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। और हमारे कुछ कमेंटेटर भी हैं, आपको उनको भी बता दूं कि दोस्तों आप लोग इस प्रकार की बातें मत करिए। जल्द हमारा मिनिमम पेंशन पर दोस्तों मसला हल होने वाला है, और ये हल तभी होगा जब आप लोग इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे। नहीं तो अगर जिस दिन हमें फूट दिखेगा सरकार को, उस प्रकार से सरकार कोई और गेम खेलकर हमारा जो है पेंशन का पैसा वो रोक देगी, या कोई और मुद्दा जो है हमें मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेगी। हालांकि दोस्तों हमें भटकना नहीं है, 1 फरवरी का सीधा इंतजार करना है। नहीं तो उसके बाद दोस्तों तो हम कमांडर अशोक रावत साहब ने पहले ही कहा है कि उसके बाद हम फिर सीधा आंदोलन करेंगे और अपने हक का पैसा ले रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने हक का पैसा नहीं मांग रहे हैं। मिनिमम पेंशन पर कहाँ पे हमको भटकाया जाएगा, कहाँ पे क्या किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम उसी प्रकार से लगे हुए हैं कि हमें इस प्रकार से भटकाया ना जाए, हमारा रास्ते को बदला ना जाए। क्योंकि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन का पैसा जो मांगा जा रहा है वो दोस्तों जायज़ मांगा जा रहा है। आप अपने हक का पैसा, ऐसे कि 25 साल 30 साल हम नौकरी कर रहे हैं और सरकार हमें अंशदान कितना दे रही है, 1.16% हमें योगदान दे रही है, और 16 से 18% जो है सरकारी कर्मचारियों को दे रही है। 8th पे कमीशन भी उनके लिए लेके आ गई। क्या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो हैं इस देश के वासी नहीं है? ये सवाल सरकार से बनता है। सरकार से हम लोग पूछ रहे हैं, हमारे सारे पेंशनर हमारे भाई पूछ रहे हैं, हम भी तो इसी देश के वासी हैं ना। अगर आप सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इतने मेहरबान हो सकते हो तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के ऊपर क्यों नहीं हो सकते? प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी कहाँ से आते हैं, उनके ऊपर भी तो नज़र डालिए। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो हैं इसी देश के वासी हैं, वो लोग भी इसी देश से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को साथ में आना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को एक होना चाहिए। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशनर जो हमारे भाई हैं उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है धैर्य बना के, जिस प्रकार से हमारी मीटिंग हो रही है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहिए, कुछ दिन और रहिए। 1 फरवरी का बजट का इंतजार करिए। हालांकि दोस्तों इसमें पूरा भरोसा है कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक ही दुविधा आएगी, मैं लास्ट हर एक बार दोस्तों हर एक वीडियो में बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से 5,000 की मांग रखी गई है, इसमें सरकार जो है अपना गेम खेल करके दोस्तों अपने प्रकार से इसमें घुमा सकती है। लेकिन घुमाएगी तो उसके लिए भी तो हम तैयार हैं ना दोस्तों, उसके लिए भी हमारे संगठन तैयार है, उसके लिए भी हम लड़ाई अपनी लड़ेंगे और अन्य तरीकों से लड़ेंगे। तो आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग इसी प्रकार से साथ बना के रखिए। ईपीएस 95 हमारे पेंशनर जो हैं, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल आप लोग जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करते हैं, और हमारे बहुत सारे भाई चैनल जो वीडियो डेली अपलोड करते हैं, उन लोगों के वीडियो को भी आप लोग शेयर करिए। क्योंकि आप लोग जब शेयर करोगे ना तो ये बात बहुत दूर तक जाती है। और हमारे जो पेंशनर्स हमारे भाई सो गए थे, वो लोग भी, आप लोगों ने देखा ना पिछले दिन जो हमारा मीटिंग हुआ था, कितनी खचाखच भीड़ भरी थी, बिल्कुल जगह नहीं थी, नीचे से आगे तक पीछे तक बरामदा था, पूरा हॉल भरा हुआ था। हॉल के बाहर भी लोगों का कितना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ था। तो इस सबसे देख करके जो है कमांडर अशोक रावत साहब का जो जीवन है वो गदगद होता है, जो मन होता है प्रसन्न होता है कि हमारे पेंशनर्स हमारे लिए आए हैं,
हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो भी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, तभी तो हम एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ जो है लड़ाई को लड़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से सहयोग बना के रखिए और साथ बना के रखिए। फिलहाल हम दोस्तों संयम रखिए आप लोग, 1 फरवरी को जो हमारे बजट का इंतजार करते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में।